घर खरीदें या किराए पर लें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सवाल रियल एस्टेट इंडस्ट्री जितना ही पुराना है, लेकिन फिर भी पश्चिम के देशों के लिए अब ये सदियों पुराना हो चला है। मज़े की बात ये कि भारत में भी लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या में छोटे शहरों से नौकरी करने के लिए बड़े शहरों में आने वाले लोग इस दिमागी उथल पुथल में लगे हुए हैं। आज हम इसी कठिन सवाल के अलग अलग पहलुओं की पड़ताल करेंगे और आपको दुनिया के हाउसिंग मार्केट की भी एक तस्वीर दिखाएंगे। शायद वहीं से कोई ज्ञान का मोती आपको मिल जाए। दुनिया भर में ज़्यादातर लोग चाहते हैं उनका अपना घर हो, और घरों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, खासकर शहरों में। दुनिया के सारे ही देशों में एक सी स्थिति क्यों है? बड़ी संख्या में लोग जर्मनी आ रहे हैं। देश की जनसंख्या 8 करोड़ से बढ़कर 8.5 करोड़ हो गई है। अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में घरों की सप्लाई कम है। हमने पर्याप्त नए घर नहीं बनाए हैं। हमारे यहाँ अब भी करीब 20 लाख घरों की कमी है, वो भी सिर्फ मेट्रो शहरों में। ज्यादातर लोग काम की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। अमेरिका में 83% से ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहती है। जर्मनी में करीब 78% और भारत में सिर्फ 37%। सभी जगह शहर में रहने वालों की आबादी बढ़ रही है, और ये बात दुनिया भर में घरों के दामों को बढ़ा रही है। इससे घरों के किराए भी आसमान छूने लगे हैं। आमदनी में सीमित बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम असीमित तरीके से भाग रहे हैं। 2015 तक भारत ने इस मामले में सबसे ज्यादा तेजी देखी थी, लेकिन अब जर्मनी और अमेरिका में भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेज बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो भारत में घर खरीदने वाले लोगों की औसत उम्र 55 से घटकर 30-35 हो गई है। भारत अब भी एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक बढ़ता देश है, और यहाँ ये बात आम है कि आपको घर खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। अमेरिका में अब भी बहुत से लोगों का सपना है कि उनका अपना घर हो, लेकिन युवा लोगों को इस सपने को सच करने में काफी कठिनाई हो रही है। भारत में भी स्थिति ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ भी लोगों के मन में अपना घर खरीदने की मंशा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे कि सब अपना घर बना सकें। महंगे बाजारों में डाउन पेमेंट के लिए बचत करने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, तो वाकई ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यूपी के गोरखपुर से बेंगलुरु जाने वाला शख्स सोचता है कि घर बेंगलुरु में लें या गोरखपुर में। गोरखपुर में 50 लाख का बढ़िया घर मिल जाएगा, लेकिन नौकरी तो बेंगलुरु में ही रहेगी, और बेंगलुरु में घर खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए होंगे उतने के लिए पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। और 20-25 साल नौकरी करके होम लोन चुकाने के बाद पता चले शहर में पानी ही नहीं रहा तो? बेंगलुरु हो, मुंबई, नोएडा हो या दिल्ली, पर्यावरणीय चिंताएं भारत के सारे शहरों में एक जैसी ही दिख रही हैं। ऐसे में घर लें या किराए के घर पर रहें, घर खरीदें तो कहाँ खरीदें, ये फैसला पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो चला है। साल 2007 में अमेरिकी रियल एस्टेट का बुलबुला फूटा, और इससे दुनिया भर में वित्तीय संकट का डर पैदा हो गया। इसके बाद से अब यहाँ घर के लिए लोन लेने वाले ज़्यादातर लोगों को 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। ये शर्त जर्मनी में भी घर के खरीदारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई लोगों के लिए जरूरी डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है, और जर्मनी में जितने % डाउन पेमेंट चाहिए होता है वह दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्य से इस तरह के खर्चों के मामले में हम यूरोप में सबसे आगे हैं। सौभाग्यशाली लोगों के माता पिता उनकी मदद करते हैं और वो घर के मालिक बन जाते हैं, लेकिन दूसरों को डाउन पेमेंट जुटाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो क्या खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज्यादा अच्छा विकल्प है? जर्मनी में तो किराए पर रहना बहुत आम बात है। यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी किराए के घरों में रहती है। अमेरिका में सिर्फ 1/3 लोग किराए पर रहते हैं, जबकि भारत में किराए पर रहने वाले और भी कम हैं। खैर, अभी तो किराए पर लेना ही सस्ता है। जब आप ऊंची ब्याज दरों पर होम लोन को कई तरह से परखते हैं तो ये किराए से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। खासकर युवा परिवारों के लिए घर किराए पर लेना उसे खरीदने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। जर्मनी में किराए पर रहने वालों को भी कई तरह की सुरक्षाएं मिली होती हैं। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ किराए पर रहना इतना आम क्यों है।
हमारे यहाँ किराए का मार्केट बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है, जो घर किराए पर लेने को कृत्रिम रूप से घर खरीदने के बजाय कम खर्चीला बनाए रखता है। यहाँ भी किराए बढ़ रहे हैं, खासकर शहरों में, जहाँ नए घर नहीं बनाए जा रहे और रियल एस्टेट के लिए लाल फीताशाही की बहुत ज्यादा अड़चनें हैं। ऐसे में किराए पर रहने का फायदा हो सकता है। भारत की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। करियर की शुरुआत में घर किराए पर लेना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास स्थायी करियर नहीं है। तो सेटल होने से पहले किराए का घर आपको थोड़ा मूव करने की आज़ादी देता है और आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा भरने और घर खरीदने का मौका भी नहीं होता। तो आप करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां आपको आपकी पूंजी एक ऐसी संपत्ति में फंसाने का सुझाव नहीं दिया जाएगा जिसे तुरंत निकाला और दूसरी जगह ले जाया ना जा सके। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के हाउसिंग मार्केट में हाल फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। दुनिया भर में हालात एक जैसे हैं। इसमें थोड़ी राहत तभी मिल सकती है जब ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट बने, तभी कीमतें नीचे आना शुरू होंगी। यानी कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों का गणित किराए वालों की ओर झुकता दिख रहा है। लेकिन लोगों की भावनाओं का क्या, और अपने घर में मौज से रहने, बिना मकान मालिक के डर से आज़ादी से जीने का क्या? ऐसे में बहुत से लोग अब भी घर खरीदने की ओर ही आगे बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि अपना घर तो अपना घर ही होता है, जो आगे की पीढ़ियों के लिए भी काम आता है, और मिलेनियल जनरेशन के लिए तो ये हो ही रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में माता पिता अपने मिलेनियल जनरेशन में आ गए बच्चों के लिए करीब 90 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियां छोड़ कर जाएंगे, यानी भारत की कुल जीडीपी का 25 गुना ज़्यादा पैसा। और शायद आपको भी अपने होम टाउन वाला घर विरासत में मिल जाए। फिर भी घर खरीदना ज़्यादा सही विकल्प है या किराए पर लेना? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे अगले हफ्ते